सम्मेलन हम लोग विभिन्न मुद्दों पर कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आज रांची क्लब के बारे में कहना चाहता हूँ। रांची शहर का जो हार्ट ऑफ द सिटी कहे जाते हैं, इसमें बड़े बड़े लोग वहाँ पर डीसी हो, एसपी हो, बड़े थाना सेठ हो, सब रांची क्लब में जाकर के रहते हैं। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने पता किया तो लीज की जमीन और उसका खाता संख्या मैं इसका बंच आपको दे दूंगा 167 और प्लॉट नंबर 1218 और चरक की जमीन। चरक मतलब गांव में हम लोग मंडा पूजा करते हैं, मरे का पूजा करते हैं, वो जमीन हस्तांतरण नहीं होता है। उसको हमने देखा, पता किया, पूरे दस्तावेजीकरण के साथ मैंने सबको लिखा, यहाँ के डीसी को लिखा, एसपी को लिखा, मुख्य सचिव को लिखा, सब दस्तावेज है। मैंने देखा कि रसीद नहीं कटा हुआ था 21 तक और 25 तक रसीद का, और कहीं न कहीं ये नगर निगम के माध्यम से वहाँ पर तालमेल के साथ जो है, जो हमारा सांस्कृतिक जो क्लब है, रांची क्लब है, उसको सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण की बात है, क्लब को हटा करके, संस्कृति को हटा करके वहाँ पर जो है बड़ा मॉल बनाया जा रहा है 1,000 करोड़, और उसके सब सदस्य हैं। इसके बिल्डिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय मारू, दादा मुझसे बात, और सचिव है दुष्यंत जायसवाल, उत्कर्ष मिश्रा, ऋषिया झाबड़ा, निर्मालय रॉय, और पूरी इंस्टीट्यूट बिल्डिंग कमेटी का अध्यक्ष अजय मारू है। मेरे कहने का मतलब आदिवासी मूलवासी आदिवासियों को कभी देखा है रांची क्लब में जाते हुए? तो मेरा मांग यही है कि रांची क्लब को रांची क्लब रहने दे, और आदिवासी मूलवासी चाहे कोई भी गरीब आदमी भी वहाँ जाकर के जो क्लब का इस्तेमाल करे। इसको जो वायलेशन करके, जमीन का वायलेशन करके हमारे पास सब दस्तावेज है, इसको बना करके 1,000 करोड़ का मॉल बनाने का किया जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। और सभी को इसको राज्यव्यापी हम लोग इस पर जांच करने का भी काम कर रहे हैं, और मांग करना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी को कि वो उस जमीन को जो है अपने हाथों में लें, और CID ACB से लेकर के जितने भी संस्थाएं हैं उसको लिखेंगे। इसी को लेकर के आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और इसी को लेकर हमारा आगे की कार्रवाई कब करेंगे? आगे की कार्रवाई की लिखा पढ़ी हो रहा है। मैंने बहुत लोगों को लिखा है, नगर आयुक्त को लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, सबको हम लोगों ने लिखा है, और इसको हम लोग त्वरित कार्रवाई के लिए वहाँ पर जाएंगे। हम मुख्यमंत्री से गुहार लगाना चाहते हैं कि वो जमीन को बचाया जाए और क्लब ही रहने दिया जाए। और क्लब, रांची क्लब जब देखते हैं, जब जनवरी होता है तो बाहर के लोग आते हैं नाचने के लिए, इंजॉय करते हैं। तो मेरे कहने का क्लब ऐसा होना चाहिए ताकि एक सांस्कृतिक स्थल हो, हमारे लोग भी जाएं, हमारे बाल बच्चे भी जाएं, बड़े लोग भी जाएं, लेकिन उसको हटा करके जमीन को वायलेशन करके जो हस्तांतरण नहीं होता है, उसको लीज की जमीन है, लीज का जमीन आप मालिक कैसे हो गए? टाटा का लीज कन्फर्म नहीं हुआ अभी तक, पूरा लिखा हुआ है इसमें। लीज की जमीन को आप मालिकाना हक करके आप जो है रांची क्लब को कब्जा करना चाहते हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं इसकी जांच CBI से होना चाहिए और दोषी व्यक्तियों को कार्रवाई होना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज हम लोगों का सबसे पहले आप लोग चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हम लोगों का मेन मकसद और मेन मुद्दा था कि भाई आज हमारा जो जमीन लूट हो रहा है ना झारखंड में, और जिस तरह से नियोजन नीति के बारे में बात कर लीजिए, है ना, CNTAT के बारे में बात कर लीजिए। और अभी थोड़ा सा गर्म मामला यह हो गया है कि हम लोग अभी पिछले दिनों में देख सकते हैं एक आदरणीय माननीय जो भी बोलिए उनको, एक मुस्तफा अंसारी जी हैं जो CNTAT का संशोधन करने की बात करते हैं। अरे हम उनको ये कहना चाहेंगे कि CNTAT जो जमीन है वो किन के लिए है? SC ST OBC माइनॉरिटी सभी के लिए है, CNTAT सभी में लागू होता है, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हमला कर रहे हैं आदिवासियों का। अरे भाई अंग्रेज जब आया 190 साल तक राज किया तो क्या वो उसका हो गया भारत क्या?
अब भागना पड़ेगा, रुकने वाला नहीं है। और जो आप संशोधन करने की बात करते हैं, आप अब सब बात आप कर रहे हैं तो आप बहुत निंदनीय वाली बात कर रहे हैं। और अब जो आपको जो समाजवादी पार्टी के जो भी बनाए हैं, जो उच्च पदाधिकारी लोग जो आपको प्रदेश या कुछ हैं आप, तो हम मांग करेंगे कि भाई आपको जल्द से जल्द निष्कासित किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि CNT एक्ट हमारा ऐसे ही नहीं मिला है। जी, तो CNT एक्ट का आप लोग कैसे उपयोग करेंगे? क्या CNT एक्ट के तहत आप जो राज्य के मुखिया है उन पे ही आप लागू करना चाहेंगे? राज्य के बात नहीं है मैम। देखिए, मेरा कहने का मतलब है CNT एक्ट काश्तकारी अधिनियम 1908 में बना हुआ है। ये हमारा जो आर्टिकल में जो बना हुआ, हमारा बिरसा भगवान के दिया हुआ है, उनका आंदोलन खून पसीना का दिया हुआ, तब जाके हमारा आंदोलन से CNT एक्ट बना है, अन्यथा नहीं बनता CNT एक्ट। आज उनका देन है, और हम उनका देन जो है CNT एक्ट में किसी तरह का छेड़छाड़ और खिलवाड़ कोई करता है तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आदिवासियों का CNT एक्ट में प्रावधान है कि भाई उनका जमीन को कोई भी दूसरा कोई नहीं ले सकता है। तो यही सब चीज कहना है, उनको थोड़ा सा मर्यादित होकर बात करना चाहिए। और डायरेक्ट चुनाव की बात करते हैं कि भाई अगर मेरा सरकार बने तो संशोधन करेंगे। आपको ये कहाँ का है? आप पहले आप देख लीजिए कि आपको कहाँ से चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। अब चुनाव का जब मुद्दा होता है भाई, तो आप अपना मुद्दा में रखिए, नहीं तो आपको बहुत सारा भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारे SC ST OBC का जो भी जमीन, अगर मूल निवासियों का जमीन जो छीना है ना, उनको वापस करेंगे। और CNT के धाराओं का हम लोग पालन करेंगे। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान का पालन करेंगे। नगड़ी जमीन की आप बात कर रहे हैं? जी, नगड़ी नहीं, नगड़ी का बात तो बहुत सारे ऐसे जमीन है, पूरे झारखंड की हम बात करते हैं। नगड़ी जमीन, लेकिन थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे टेक्निकल का इसमें है, इसमें यूज हम लोग थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं। टेक्निकल का कहने का मतलब है कि देखिए, अगर कोई भी कृषि भूमि हो या कोई भी आदिवासियों से अगर जमीन लेती है, तो सरकार क्या कहती है कि उसको विकास के कामों के नाम पे लेती है, वो धारा 49 का प्रयोग करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो CNT एक्ट धारा में 46 में कहा गया है कि अगर हम नहीं देने आपको देंगे तो भाई आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि ग्राम सभा के बिना आपको मिल भी नहीं सकता है जमीन। तो ये सब चीज हम लोगों का मांग है। और जो भी रैयतों का जो मांग है, जो मूलभूत सुविधा है, इसमें बात होना चाहिए। ये सब हम लोग बात है। मेरा परिचय रामगढ़ जिला से आदिवासी जन परिषद पूर्व जिला अध्यक्ष पवन कुमार आदिवासी। उसका जांच का मांग करके और करने का दे भी दिए हैं। तो DC बात से, मुख्य सचिव सब बात से सभी को जांच करने का हम लोग काम करेंगे। व्यक्ति जमीन के मामले पे जो आपसे मदद मांगने गए हैं रैयतदार, उनसे आप लोग कह रहे हो कि आप पैसा खर्चा कीजिएगा तो हम आप लोगों का काम करेंगे। एक तो वो व्यक्ति 12 साल लड़ने के बाद केस जीतने के बाद फिर वो दोबारा अगर आप लोगों को पैसा दे, पदाधिकारियों को दे, तो ये बहुत हमारे आदिवासियों के लिए बहुत बात है कि अपने राज्य में अपने चीज के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए भी लड़ने के लिए हम लोग को घूस देना पड़े। जिस तरह से देख रहे हैं आज वर्तमान में जो स्थिति है युवाओं लोग का, दिल्ली में किस तरह से हो रहा है, उस दिन कल परसों रांची में भी हुआ, फिर पटना में भी हो रहा है। जिस तरह से युवाओं लोग के ऊपर भी वो लोग अत्याचार कर रहे हैं अपना अधिकार के लिए, आज अपने देश में, लोकतांत्रिक देश में लड़ रहे हैं। और उनको लड़ने के लिए अपने ही लोगों से आंदोलन करना पड़ रहा, या तो फिर किसी